देर से आप एक नाम के इंतज़ार में बैठे हैं, वो नाम जिसकी गज़ल, जिसका लहजा घर आंगन से बाज़ार तक, बाज़ार से अखबार तक और अखबार से दरबार तक यकसां तौर पर मकबूल है, उस शायर का नाम है डॉक्टर नवाज देवबंदी। डॉक्टर नवाज देवबंदी उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के चेयरमैन और अहमद अशफाक करीम साहब की खुसूसी ख्वाहिश पर आज के मुशायरे में शरीक। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मेरी हाज़िरी मुशायरे के सिलसिले में तो है ही, लेकिन जब ये पता चला कि एक कलंदर ने इल्म का ताजमहल बनाया है तो मैं भी शाहजहां से मिलने चला आया। वाह वाह। इत्तफाक ये है कि अहमद अशफाक साहब किसी जरूरत से तशरीफ ले गए और बहरहाल बहुत जी खुश हुआ, इसी की जरूरत है। मैं चंद शेर हाजिर करता हूं, इजाजत चाहता हूं सदर मोहतरम से। आप अपने होने का सबूत दीजिए थोड़ा सा, चूंकि मैं पहली बार हाजिर हुआ। अर्ज करता हूं कि राज पहुंचे हमारे गैरों तक, राज पहुंचे हमारे गैरों तक, राज पहुंचे हमारे गैरों तक, मशवरा कर लिया था अपनों से। वाह 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 वाह। एक और शेर अर्ज करता हूं कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। वाह 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 वाह। फिर से तो होगी, लेकिन ये कि ईमानदारी नहीं बरती आपने। मेरा एक शेर है कि हाले दिल सबसे छुपाने में मजा आता है, हाले दिल सबसे छुपाने में मजा आता है, आप पूछें तो बताने में मजा आता है। वाह वाह वाह। अर्ज करता हूं कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। एक और शेर अर्ज करता हूं, शमीम अख्तर साहब तशरीफ रखते हैं और परवेज शम्स साहब मुलाजा फरमाएं, जी लगा के सुनिएगा। अर्ज करता हूं कि बाप और बेटा पहले आए, बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। बच्चों और कटिहार के लोगों तैयार रहिएगा कि बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। शुक्रिया। बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है, आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं, जाने की तरतीब नहीं। थोड़ा सा बच्चों को भी शगुफ्ता करता हूं, फिर इनकी उम्र के एतबार से चार चार मिसरे सुना के फिर आपको सुनाता हूं। बच्चे मौजूद हैं नहीं कॉलेज के? यहां नहीं है? नहीं भाई, चलिए अर्ज करता हूं, देखे कहता हूं कि कहानी भी हकीकत हो गई क्या? कहानी भी हकीकत हो गई, कहानी भी हकीकत हो गई क्या? मेरे ऊपर इनायत हो गई क्या? अब चौथे मिसरे में तैयार रहिएगा कि कहानी भी हकीकत हो गई क्या, मेरे ऊपर इनायत हो गई क्या? शिकायत पर शिकायत कर रहे हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई क्या? वाह। शिकायत पर शिकायत कर रहे हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई क्या? चार मिसरे और अर्ज करता हूं, गजाली भाई मुलाजा फरमाएं। अर्ज करता हूं कि जफा के किस्से वफा की किताब में लिखे, जफा के किस्से वफा की किताब में लिखे, सितम भी उसके सब अपने हिसाब में लिखे। क्या कहना है, क्या कहना है? अब फिर चौथे मिसरे पे तैयार रहिएगा कि जफा के किस्से वफा की किताब में लिखे, सितम भी उसके सब अपने हिसाब में लिखे,
सवाल भेजे थे कल खत में लिख के कुछ उसको, सवाल भेजे थे कल खत में लिख के कुछ उसको, हमारे शेर ही उसने जवाब में लिखे। वाह वाह वाह। सवाल भेजे थे कल खत में लिख के कुछ उसको, वाह वाह। हमारे शेर ही उसने जवाब में लिखे। अब आप जवान हो गए, फिर शेर अर्ज करता हूं कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। और बच्चों साथ दीजिएगा कि मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। कि अमीरों, होता यह है कि जब कुदरत किसी को ताकत, दौलत, इज्जत, शोहरत और हुकूमत देती है, लोग सबसे पहले उसे भूल जाते हैं जो एक लम्हे में कुछ से कुछ कर देता है। शेर देखें कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरों अमीरों कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। वाह वाह वाह। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरों कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को, जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरों कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को, जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए, जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए, हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। और अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती। फिर पेश करता हूं कि इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, और देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूं गाली, देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूं गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। वाह वाह वाह। देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूं गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। और भटकने वाले तेरा कोई घर नहीं है क्या, भटकने वाले तेरा कोई घर नहीं है क्या, मेरी तरह से तुझे भी खबर नहीं है क्या। और बच्चों इशारा मुलाहिजा फरमाएं कि मेरी तरह से तुझे भी खबर नहीं है क्या। और तुम अपने सर को झुकाकर जलील होते हो, तुम अपने सर को झुकाकर जलील होते हो, तुम्हारे कांधों पे ये अपना सर नहीं है क्या। तुम अपने सर को झुकाकर जलील होते हो, तुम्हारे कांधों पे ये अपना सर नहीं है क्या, अपना सर नहीं है क्या। और तुम्हारे शहर में पत्थर के दाम कम क्यों है, तुम्हारे शहर में पत्थर के दाम कम क्यों हैं, तुम्हारे शहर में शीशे का घर नहीं है क्या। अरे वाह, तुम्हारे शहर में पत्थर के दाम कम क्यों हैं, तुम्हारे शहर में शीशे का घर नहीं है क्या। तुम्हारे शहर में पत्थर के दाम कम क्यों हैं, तुम्हारे शहर में शीशे का घर नहीं है क्या। मैं चंद शेर अगर आप इजाजत दें और हाजिर करूं। हाँ बिल्कुल। अगला नंबर आपका। मैं हाजिर करूंगा। मैं आपको बिल्कुल नई गजल मैं हाजिर करना चाहता हूं। इरशाद। एक बार अपनी मौजूदगी का सबूत दीजिए। लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। अर्ज करता हूं कि दोस्तों का कोई एहसान न रखा जाए। वाह। दूसरे मिसरे पे दुआ चाहूंगा आप सब हजरात से कि दोस्तों का कोई एहसान न रखा जाए, न रखा जाए,
जख्म के पास नमकदान न रखा जाए। अरे वाह 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 वाह। दोस्तों का कोई एहसान न रखा जाए, जख्म के पास नमकदान न रखा जाए। फूल फूल गुलशन में महकने के लिए खिलते हैं, फूल गुलशन में महकने के लिए खिलते हैं, हुस्न के वास्ते दरबान न रखा जाए। अरे वाह वाह। फूल गुलशन में महकने के लिए खिलते हैं, क्या कहना है, वाह वाह। हुस्न के वास्ते दरबान न रखा जाए, हुस्न के वास्ते दरबान न रखा जाए। और दिल सराय तो नहीं, दिल सराय तो नहीं, दिल है इबादत खाना। अच्छा मिसरा है, वाह वाह वाह। दिल सराय तो नहीं, दिल है इबादत, दिल है इबादत खाना। दिल में हर शख्स को मेहमान न रखा जाए। अरे वाह 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 वाह। दिल सराय तो नहीं, दिल है इबादत खाना। दिल में हर शख्स को मेहमान न रखा जाए। और उसकी यादों से महकता है ये सारा कमरा, उसकी यादों से महकता है ये सारा कमरा। दिल के इस कमरे में गुलदान न रखा जाए, वाह। दिल के इस कमरे में गुलदान न रखा जाए। क्या कहना। और दोस्तों, मेरी एक बेटी जिस लिबास में है उससे ये पता चलता है कि ये उर्दू दा नहीं है, लेकिन मुशायरे में जितनी बेदारी, जितनी जिम्मेदारी और जिंदा दिली के साथ वो शुरू से अब तक सुन रही है, मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू ऐसे ही लोगों से जिंदा है। वाह 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 वाह। कि दिल के इस कमरे में गुलदान न रखा जाए। और मैं अपने तमाम शोरा हजरात के कदमों में शेर रखते हुए आप तक पहुंचाता हूं। मंसूर भाई मेरे दोस्त हैं, वो बहुत शानदार निजामत कर रहे हैं, और मैं जब अपने बच्चों से खुश होता हूं तो 10 रुपए इनाम देता हूं। आज मेरा इरादा 10 रुपए देने का है उनको। शुक्रिया। अब मैं शेर सुनाता हूं, अपने दोस्त को नजर करता हूं। मुलाजा फरमाए शमीम भाई, देखिए मुलाजा कीजिएगा शम साहब, के दोस्तों का कोई एहसान न रखा जाए, जख्म के पास नमकदान न रखा जाए। दिल सराय नहीं, दिल सराय तो नहीं, दिल है इबादत खाना। दिल में हर शख्स को मेहमान न रखा जाए। क्या कहना। अब शेर अर्ज करता हूं, मुलाजा करें अकील भाई, कि दिल में हर शख्स को मेहमान न रखा जाए। चाहे चाहे हंसने के बहाने से ही रोए आंखें, क्या चाहे हंसने के बहाने से ही रोए आंखें, देर तक आंखों को वीरान न रखा जाए। वाह 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 वाह। चाहे हंसने के बहाने से ही रोए आंखें, वाह। देर तक आंखों को वीरान न रखा जाए। बहरहाल अहमद अशफाक साहब के मनसब और उनकी खिदमात को देखते हुए उनसे गुजारिश ही की जा सकती है कि वो थोड़ी देर तशरीफ रखें तो हमें भी अच्छा लगेगा। असल में ये वो लोग हैं जिनके तारीख के सफाहत मुंतजिर रहते हैं। क्या कहना। तारीख के पन्ने खाली रहते हैं ऐसे ही लोगों के लिए। बहरहाल काबिल मुबारकबाद। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जख्म के पास नमकदान न रखा जाए, और चाहे हंसने के बहाने से ही रोए आंखें, देर तक आंखों को वीरान न रखा जाए। और अहमद अशफाक साहब शेर अर्ज करता हूं कि जिसका जी चाहे, जिसका जी चाहे गिरेबान के टुकड़े कर दे, जिसका जी चाहे गिरेबान के टुकड़े कर दे, इतना बोसीदा गिरेबान न रखा जाए। अच्छा, वाह 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 वाह। जिसका जी चाहे गिरेबान के टुकड़े कर दे, इतना बोसीदा गिरेबान न रखा जाए। फिर एक गजल सुनाता हूं, अर्ज कहता हूं कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या। वाह। बच्चों आप भी शरीक हो थोड़ा सा, और आप भी, कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या, कांटों से गिला क्या, क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या, क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। अब एक एक आदमी की शिरकत चाहता हूं एक एक लफ्ज में। अहमद अशफाक साहब के इस
दरो दीवार के बीच 2 मिसरे तोहफे में कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या, क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। जब हाथ में शीशा था, न सागर था न मीना। वाह किया क्या जब हाथ में शीशा था, न सागर था न मीना। गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। वाह 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 वाह। जब हाथ में शीशा था, न सागर था न मीना। वाह। गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। वाह। छन से गिरा क्या। तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं, वाह। तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं, फिर कूचे जाना से कोई जख्म मिला क्या। तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं, फिर कूचे जाना से कोई जख्म मिला क्या। एक शेर बड़े धीमे से सुनाऊंगा, लेकिन दिल लगा करके और अपनी रूह को बेदार करके सुनिएगा कि फिर छन से गिरा क्या। वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे, वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे। एक मेरा भी शायर है, उसे तुमने सुना क्या। वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे। एक मेरा भी शायर है, उसे तुमने सुना क्या। दोस्तों, मैं अहमद अशफाक साहब के इन कारनामों को बड़ा समझते हुए 2 मिसरे उनके कदमों में रखता हूं तोहफे के तौर पर। इत्तेफाक ये है कि उनसे मेरी ये रिश्तेदारी है कि मुझे भी बहुत शगफ है तालीमी इदारों का, और अल्हम्दुलिल्लाह 25 कॉलेज अल्लाह ने दे रखे हैं। दूसरी बात यह है कि एक कॉलेज को छोड़ के मेरे 24 कॉलेज बेटियों के कॉलेज हैं। मैंने सारा काम गर्ल्स एजुकेशन पे किया है। मुझे अपना एक शेर याद आया। मेरी बहनें, मेरी बेटियां बैठी हैं, और इस बेटी को भी नजर करता हूं कि एक आंखों से दूर है, एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। बेटा हीरा होता है और बेटी को है नूर। बेटा हीरा होता है और बेटी को है नूर। तो मैं गजल अर्ज कर रहा था कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या, क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। जब हाथ में शीशा था, न सागर था न मीना। गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। अब अहमद अशफाक साहब की नजर करता हूं शेर के गिरा क्या। छाले थे अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था। छाले थे अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था। जब फर्श था मखमल का तो तलवों में चुभा क्या। जब फर्श था मखमल का तो तलवों में चुभा क्या। जब फर्श था मखमल का तो तलवों में चुभा क्या। मंसूर भाई का हुक्म है, तामील करता हूं। 4 मिसरे हैं, और इन 4 मिसरों की बदनसीबी या खुशनसीबी है कि हर थोड़े दिन के बाद किसी शहर में, कभी मुजफ्फरनगर में, कभी मुरादाबाद में, कभी मेरठ में, कभी बहराइच में, कभी अफगानिस्तान में, कभी पाकिस्तान में, कभी लीबिया में ये जिंदा भी हो जाते हैं और अच्छे भी और सच्चे भी साबित होते हैं। मैं शेर अर्ज करता हूं। हालांकि जो बात ये वैसे ही जिम्नन बता रहा हूं। अभी मुझे किसी साहब ने बात बताई कि कोई फिल्म आई है अपर्णा सिंह की, इरादा। तो इरादा पूरा यानी कि 4 मिसरों पर ही बेस है मेरी वो फिल्म, और नसीरुद्दीन शाह इन्हीं 4 मिसरों से फिल्म शुरू करते हैं। मैं भी सुनाता हूं, लेकिन वो फिल्म का पस मंजर है जिंदगी के पस मंजर में, और पूरे आलमी पस मंजर में नजर रखिएगा। और इस तालिब इल्म के शेर अर्ज करता हूं कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर। देखिए, ये जो एक आध आदमी के सुपुर्द कर देते हैं ना आप ताली बजाने का काम, इसमें बड़ी बुरी सी बात है। ये नहीं बात है।
कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। वाह 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 वाह। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और शिरकत कीजिएगा, आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। वाह 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 वाह।